Hello बच्चों, let's read the question. The question says CH3Cl3 plus Cl2 is giving CCl4 and HCl. Rate law for above reaction will be rate is equals to K concentration of CHCl3 concentration of Cl2 to the power half. On the basis of information provided, which of the following option will be correct? Option A, rate law for any chemical reaction can be predicted accurately by looking at the balanced chemical equation. Option B, rate law for a chemical reaction has to be determined experimentally. Option C, either determined experimentally or obtained from balanced chemical equation. Rate law will be same. Option D, none of the above is correct. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that what do you understand by rate law? Rate law is the expression of rate in terms of molar concentration of reactants. तो सपोज किसी रिएक्शन की हमें रेट दी हुई है, रेट इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर 2, तो दिस इज द रेट लॉ फॉर द गिवन रिएक्शन. सो अगर हम इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखें तो हमें जो इक्वेशन दी है उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो है CHCl3 प्लस Cl2 और ये दोनों मिलके बना रहे हैं CCl4 प्लस HCl. तो अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें तो दोनों के लिए जो रेट है इट शुड डिपेंड ऑन बोथ द रिएक्टेंट्स इक्वली, यानी दोनों की पावर 1 के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए थी अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम रेट लॉ निकालें तो. लेकिन ऐसा नहीं होता है. जो रेट लॉ हमें दिया है वो दिया है रेट इज इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CHCl3 एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 की पावर हाफ. यानी कि जो Cl2 है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, उस रेट जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन के अंडर रूट के प्रोपोर्शनल है. तो ये हमने कहाँ से निकाला? ये ऑब्वियसली हमने एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन किया होगा, क्योंकि इक्वेशन को देख के तो ऐसा लग नहीं रहा है. इक्वेशन को देख के तो 1 मोल ही आ रहा है, इज रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म. तो दैट मीन्स रेट लॉ जो होता है वो हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन किया जाता है. इससे ये हमें क्लियर हो रहा है. और बैलेंस केमिकल इक्वेशन से निकला हुआ रेट लॉ ये होगा और एक्सपेरिमेंटली ये है, तो ऑब्वियसली दोनों सेम नहीं है. तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी. रेट लॉ फॉर अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली ओनली. और वैसे भी रेट लॉ जो है हमेशा एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन किया जाता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं बताया जा सकता है. सो दिस इज अवर फाइनल आंसर. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.